हेलो डियर स्टूडेंट्स, एकलव्य इंग्लिश पॉइंट की मौखिक क्लास में फिर से आज आप सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए यूज के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार रहता होगा। अगर नहीं रहता है तो रहना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं, तो आज उसी की कड़ी में हमारा अगला यूज है यूज ऑफ एज इफ़। आज मैं टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ एज इफ़। आज मैं आपको एज इफ़ के बारे में बताऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि कोई हिंदी ट्रांसलेशन लिखा हुआ है और उसके बीच में जैसे ऐसे शब्द आ जाएं कि मानो कि, जैसे हम कहें कि तुम्हारा भाई ऐसा लगता है जैसे कि एक राजकुमार हो, या मानो कि एक राजकुमार हो, जैसे कि, या फिर मानो कि, अगर ये शब्द लगे हों तो आप समझ लेंगे कि यहाँ पर एज इफ़ का प्रयोग होगा। और जैसे कि या फिर मानो कि, इनकी इंग्लिश हमको एज इफ़ लिखना होता है। तो प्रिय बच्चों, भरोसा है कि आप लोग समझ गए होंगे मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। तो अगर कहीं पर भी जैसे कि या फिर मानो कि शब्द आ जाएं तो आप सब समझ जाएंगे कि यहाँ पर एज इफ़ का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आइए हम लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से समझें। जैसे हम कहेंगे कि तुम्हारा भाई ऐसे लगता है, लगना का मतलब प्रतीत होना, जैसे कि एक राजकुमार हो। या मैं यूं कहूँ कि तुम्हारा भाई ऐसे लगता है मानो कि वह एक राजकुमार हो। अब एक बात और बेटे बताना चाहूँगा, इसमें जो पहला क्लाज है अगर वो प्रेजेंट टेंस में हो, अगर आपका जो पहला क्लाज है अगर वो प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है बेटे, तो फिर सेकंड क्लाज में आप सभी कर्ताओं के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर मतलब वर, WERE, वर का प्रयोग करेंगे सभी कर्ताओं के साथ। लेकिन अगर प्रथम क्लाज आपका पास्ट टेंस में है, अगर प्रथम क्लाज आपका पास्ट टेंस में है, तो फिर आप सेकंड क्लाज में हैड बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा? हैड बीन का प्रयोग करेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही बेटा? तो जैसे हम कह दें कि तुम्हारा भाई ऐसे लगता है जैसे कि एक राजकुमार हो, या मानो कि एक राजकुमार हो, तो योर ब्रदर सीम्स, तुम्हारा भाई ऐसा लगता है, योर ब्रदर सीम्स, जैसे कि, या फिर मानो कि मतलब एज इफ, तो योर ब्रदर सीम्स एज इफ ही वर। अब ही के साथ वाज नहीं लगाना बेटे, ही के साथ या कोई भी कर्ता हो, सभी कर्ताओं के साथ आप वर का ही प्रयोग करेंगे। तो योर ब्रदर सीम्स एज इफ ही वर ए प्रिंस, ही वर मतलब वेयर ए प्रिंस। तो बेटे बात समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद है आ गई होगी ना। अगर हमारा पहला क्लाज पास्ट में आ जाए तो फिर आप सेकंड क्लाज में सब्जेक्ट के बाद हैड बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कह दूं कि तुम्हारा भाई ऐसे लगता था जैसे कि एक राजकुमार हो, या तुम्हारा भाई ऐसे लगता था मानो कि एक राजकुमार हो, ठीक है। तो आप लिखेंगे योर ब्रदर सीम्ड, सीम का सेकेंड फॉर्म, लगना का मतलब प्रतीत होना, योर ब्रदर सीम्ड एज इफ ही हैड बीन ए प्रिंस, ही हैड बीन ए प्रिंस। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? कहने का मतलब ये हुआ बेटे कि अगर
आपका प्रथम क्लास प्रेजेंट टेंस में है तो दूसरे क्लास में सभी कर्ताओं के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। वर मतलब वेयर, या वेयर को या वर, शुद्ध तो वर है, ठीक है, आप समझ भी पा रहे हैं सभी लोग, वर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर प्रथम क्लास पास्ट टेंस में है तो आप एज इफ वाले, एज इफ के बाद जो क्लास लिखा रहेगा उसमें आप हैड बीन का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और हमारा ये छोटा सा यूज भी आपको समझ में आया होगा। तो मैं आज आपको होमवर्क दे दूं, क्या करिएगा, ठीक है। चलिए, पहला होमवर्क है आपके लिए कि मोहन ऐसे लगता है जैसे कि प्रधानमंत्री हो। मोहन ऐसे लगता है जैसे कि प्रधानमंत्री हो, पहला। दूसरा, वह ऐसे लगता था, वह ऐसे लगता था जैसे कि राजा हो, जैसे कि राजा हो। एक और दे देना, करना है होमवर्क आपको, ठीक, करके कमेंट में डालेंगे, ठीक है सभी लोग। जैसे हम कह दें कि तुम ऐसे लगते हो, तुम ऐसे लगते हो जैसे कि, तुम ऐसे लगते हो जैसे कि मुख्यमंत्री हो, जैसे कि मुख्यमंत्री हो। तो बेटे, ये आपके लिए होम टास्क है, मतलब ये आपके लिए होमवर्क है। तो बच्चों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो? मुझे उम्मीद है सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक बात फिर से कह रहा हूँ बेटे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, क्यों नहीं करते हो? जन जन तक वीडियो पहुँचाइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ ये हमारी मौखिक क्लास समाप्त होती है। थैंक यू बेटे, ऑल द बेस्ट बेटे, टेक केयर, बाय बाय।